हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 समाकलन है उसकी प्रश्नावली 7.11 नई एनसीईआरटी बुक में 7.10 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 7.11 है को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इसके सारे उदाहरण भी मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और जितने भी इसके उदाहरण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ये जो प्रश्नावली है और इसके जो उदाहरण है और आने वाले जो विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में 8 नंबर में आता ही आता है हर साल। एक नहीं 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से। तो सबसे पहले देखो, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एक बार फिर से फटाफट रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी को P0 प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो, अगर आपके पास लिमिट है, ठीक है, ए से बी फंक्शन x dx, तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, x dx को मैंने ft dt लिख दिया। मतलब ये होता है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, x की जगह कुछ y लिख दो या t लिख दो, उससे उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है P1, वो क्या है कि अगर आपकी लिमिट a से b है, ठीक है, a से b है, तो अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो सामने क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। सामने क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस वाले प्रॉपर्टी में जिस वाले प्रश्न में मॉड आता है, ठीक है, जिस वाले प्रश्न में ऐसे मॉड आता है, तो उसमें हम लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं। ए टू सी, सी पे ख़त्म हुआ, सी से स्टार्ट होगा, और ए से बी जो आपको लिमिट दे रखी थी, ठीक है। और ये जो भी ए बी सी होंगे वो सब हमारे क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। ये सी आपको दिए गए फंक्शन से ही मिलता है। अभी इस पर आधारित प्रश्न भी हम हल करेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है P3, ठीक है, इस पर बेस्ड हमने उदाहरण भी किया था पिछले वाले वीडियो में। अगर ए से बी जा रहा है लिमिट फंक्शन x dx है, तो आप क्या कर सकते हो, ए और बी को जोड़कर उसमें से x घटाकर लिख सकते हो। ठीक, अगली प्रॉपर्टी बार बार यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है P4। अगर लिमिट 0 से a जा रहा है फंक्शन x dx है, तो आप 0 to a f a माइनस x लिख सकते हो। ठीक है, P5 प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 से 2a है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से फंक्शन x dx प्लस 0 से फंक्शन 2a माइनस x dx के रूप में हम लिख सकते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा, चार्ट बनाकर दीवार पर चिपका दीजिएगा। ठीक है, किसी का भी यूज हम प्रश्नों में करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला जो है P6 प्रॉपर्टी, अगर 0 से 2a है तो ये जो 2 है वो सामने आ जाता है। 0 से a फंक्शन x dx होता है कब, जब हमारा फंक्शन 2a माइनस x किसके बराबर होगा, फंक्शन x के बराबर होगा। और 0 होता है अगर फंक्शन 2a माइनस x माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। इन सभी प्रमेय पर आधारित, इन सभी गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न भी हम सॉल्व करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आता है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। अगर लिमिट माइनस ए से ए जा रहा है तो दुगुना सामने हो जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा। कब, जब फलन एक क्या हो, सम फलन हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि x की जगह पर मैंने माइनस एक्स रखा, फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास फलन मैंने ले लिया cos x, ठीक है, ये मेरा cos x है, तो x की जगह पर मैंने माइनस एक्स रखा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos x को मैंने क्या बोला, एफ एक्स। तो देख रहे हो, f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स। ठीक है, तो cos थीटा मेरा क्या हुआ, एक सम फलन हुआ। 0 कब आएगा उस इंटीग्रेशन का आंसर, इस रूप में होने पर 0 कब आता है, जब ये एक विषम फलन हो। विषम फलन क्या होता है, f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। उदाहरण देता हूं, यदि एफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स, तो f माइनस एक्स मैंने ले लिया, x के जगह पर मैंने माइनस एक्स रखा, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, और साइन एक्स को आपने क्या माना है, एफ एक्स। सो देखो, f माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। यानी कि ये जो साइन एक्स है ये क्या है, एक विषम फलन है।
जब भी इधर विषम फलन होगा और इस रूप में होगा माइनस ए से ए, तो उस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये मैंने फटाफट एक बार रिवाइज करवा दिया आपको, ताकि प्रश्नों को करने में हमें आसानी लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है परिचय एवं उदाहरण वाले में। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा है और इसके सारे उदाहरण जो कि VVI क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैंने बता रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 7.10। नई NCERT बुक में 10 बोलोगे, पुरानी NCERT बुक में ये 11 है, यही फर्क है और कुछ नहीं। क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक सभी का आंसर π/4 है, सभी का आंसर π/4 है। और 1 से लेके 5 तक के जितने प्रश्न है ना, आपका एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में भाई, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले जब भी लिमिट में क्वेश्चन हो या कोई भी इंटीग्रेशन हो, हमेशा क्या मानने के लिए मैंने बोला है, आई मान लो, क्योंकि आई की जरूरत हमें कभी भी कहीं पे भी पड़ सकती है। तो मैंने मान लिया इसको आई। और इसको समीकरण 1 भी मान लिया। मैंने आपको बोला है कि जब भी 0 से a के रूप में दिखे, a की जगह यहाँ π/2 है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी 4 लगानी है। क्या होता है प्रॉपर्टी 4? कि 0 से f(x) dx होने पर क्या होता है, 0 से a f(a - x) dx, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमें लगा देनी है। लगाओ। cos x की जगह पे आ जाएगा a - x, यानी कि π/2 - x स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, dx। dx में नहीं लगाना। आप कहोगे सर यहाँ भी तो x है, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? तो dx में नहीं लगता है। अच्छा सेकंड अभी नहीं मानेंगे, अभी थोड़ा रुक के। अब देखो दोस्त, cos π/2 - x क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x dx। इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप क्या मान लो, सेकंड मान लो। जब भी प्रॉपर्टी P4 लगाओगे, उसके बाद आप क्या कर दो, जोड़ोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। देखो ये प्रॉपर्टी लगा के हम हल कर रहे हैं, और एक तरीके से भी हल हो जाएगा। कैसे, क्या कर सकते हो आप, cos स्क्वायर x को खोल दो, 1 प्लस cos 2x/2, उसका इंटीग्रेशन करो, फिर लिमिट लगा दो, वैसे भी आप हल कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि आप समाकलन जब पूरा पढ़ लोगे ना भाई, तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के शायद 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। अब आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा तरीका लगाते हो, ठीक है। और समाकलन ऐसे नहीं आता है मेरे भाई, समाकलन जो चैप्टर है उसको आप बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार। जितने क्वेश्चन आपके NCERT में है, उदाहरण में, उनको तो लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ इसको इतना बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को लगाओ, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आपने कभी देखे नहीं है उनको बनाने की चेष्टा करो, तब आपका दिमाग खुलेगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो गुणधर्म से हम कर रहे हैं ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो बायां वाला बाईं तरफ जोड़ता i प्लस आई हो जाएगा इधर, और यहाँ पर है 0 से π/2, दोनों की लिमिट सेम है ना, 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ क्या है, cos स्क्वायर x प्लस इधर क्या है, साइन स्क्वायर x। बाहर से dx क्या आ जाओ, ओवरनिस्ट, यहाँ से dx है, यहाँ से dx आ गया ओवरनिस्ट। अब आप जानते हैं भाई इसका मान क्या होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ रख दोगे i, और i कितना हो जाएगा, 2i, 0 से π/2, और ये आ जाएगा 1 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 dx कम dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट है मेरा 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन हो गया, क्या लगाओगे, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा π/2, ठीक। 2i है, 2i बराबर हमारे पास है π/2
ये दो गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, π/4। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका आंसर π/4 आएगा। ओके, अब आपके पास दूसरी चॉइस क्या है, cos स्क्वायर एक्स। पहले भी आपने इंटीग्रेशन किया है ना, cos स्क्वायर एक्स को खोल दोगे 1 + cos 2x/2, इंटीग्रेशन कर लोगे और फिर लिमिट रख दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा अच्छा लगता है उस हिसाब से कीजिए। और लेकिन इस यहाँ पे बोल रखा था समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग कीजिए, तो हमने गुणधर्मों का ही उपयोग करके हल किया है। ठीक है, वरना दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। ये क्वेश्चन है 0 से a। मैंने आपको क्या बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो प्रॉपर्टी P4 है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी है, वो 95% क्वेश्चनों में यही लगेगा आपका, प्रॉपर्टी P4। हर क्वेश्चन में जब जाओगे तो P4 लग ही रहा होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया I, इंटीग्रेशन का नाम मैंने दे दिया I। 0 से क्या है, π/2, 0 से a के रूप में यहाँ है √sin x। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट मोड में, कई बार पिछले 10 साल में कम से कम 8-9 बार पूछा गया होगा, और हर सेट में आ जाता है 5 नंबर में। इतना आसान क्वेश्चन है। sin x है, इधर है dx, बट्टे में है sin x प्लस cos x। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो यहां पर प्रॉपर्टी P4 से ये प्रॉपर्टी है, यहां पे हम लगा देंगे a माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां हम क्या लगा दे रहे हैं, π/2 माइनस एक्स। और आप जानते हैं साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, और cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। तो यहाँ आ जाएगा cos x dx। अब आप खुद बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। यहाँ देखो इसके बट्टे में जो है, और इधर भी इसके बट्टे में क्या है, सेम टू सेम है। तो आपको क्या करना है, और प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद क्या मैंने बोला था, जोड़ना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 + 2, तो I और I इधर हो जाएंगे 2I, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2, दोनों के बट्टे में भी सेम है। ठीक, तो इधर दोनों के बट्टे में है cos x प्लस sin x। देखो 1 + 2 लिखो या 2 + 1, बात तो एक ही है ना। तो दोनों के नीचे सेम टू सेम है, जब दोनों के नीचे समान है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा। कुछ नोटिस किया आपने, दोनों ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ओनली dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट क्या है मेरी, 0 से π/2, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। क्या बचा मेरे पास, π/2। तो इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। इंटीग्रेशन का मान क्या आ गया, π/4। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो आपके आंखों के सामने है ना, हर साल आता है मेरे दोस्त, हर साल आता है 5 नंबर में। आपके बड़े भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, अच्छे से बना लेना। आसानी है, एक बार में आ भी गया होगा, मान के चलो इस साल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, इसका आंसर भी π/4 है। इसका आंसर भी क्या है, π/4 है माना। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमने I मान लिया। अब हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी P4। 0 से a के रूप में दिख रहा है,
क्या होता है? यही होता है ना, इस नियम को हम लगा देंगे। टोटल की पावर कितनी है? 3/2। जहां जहां x है वहां वह हम 5/2 माइनस एक्स रख रहे हैं। ठीक है, लगा दो। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉश एक्स। एक्स की पावर में क्या है? वो पावर में क्या है? 3/2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ दो आई और ये आई, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2i। दोनों की लिमिट सेम टू सेम है, दोनों के बट्टे में समान है। कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x, इधर भी वही चीज है। नीचे समान है दोनों के, ऊपर वैसा का वैसा क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये कटा, सिर्फ क्या बचा? dx। इधर हमारे पास है 2i और लिमिट 0 से π/2 dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, π/2 बचा, इधर है 2i। ये दो गुणे में इधर रखे, बट्टे में गुणे में लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं, इतना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, आई मान लोगे। ठीक है, माना ये इंटीग्रेशन क्या है? आई है। तो फिर से 0 से a के रूप में दिख रहा है। 0 से a fx dx क्या होता है? 0 से a माइनस एक्स dx होता है। प्रॉपर्टी P4 है, लगा दो। क्या है? कॉस π/2 माइनस एक्स, टोटल की पावर कितनी है? 5। अच्छा, कॉस को मैंने पहले लिख दिया, साइन को मैं बाद में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है और इस चीज़ को यहाँ पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लस में ना, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। पावर में क्या है? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद में क्या करना है? जोड़ना है। आई आई, बाया वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, आई और आई 2i। दोनों के लिमिट सेम है, दोनों के बट्टे में भी क्या है? सेम है। लॉस ऑफ आ जाएगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। नीचे सेम है, ऊपर वैसे का वैसा क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कटा तो देखो, इससे ये क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2i बराबर लिमिट है 0 से π/2
dx। dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। लिमिट है आपके 0 से π/2। इंटीग्रेशन खत्म, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट, तो क्या आ गया π/2। इंटीग्रेशन का मान क्या जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, इंटीग्रेशन का मान आएगा π/4। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि वेरी इजी हैं और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, वेरी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में बार बार आते हैं 5 नंबर में। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। ये कुछ ऐसे, ये जो प्रश्नावली है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ये जो प्रश्नावली और इसके बाद वाली जो प्रश्नावली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि इन पे ज़्यादा अच्छे से करना हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से हाई चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के। 7 सेट बनते हैं, तो आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा आप खुद ही नहीं जानते ना, और इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखो ये आ गया मॉडुलस, आ गया मॉडुलस। मैंने बोला जब भी मॉड आएगा तो आपको लिमिट को ब्रेक करना है, लिमिट को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये जो चीज़ हम लिखते हैं, चूंकि फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है फंक्शन x+2, इसको 0 मानना होता है, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो जो नई लिमिट मिलेगी मुझे -5 से -2, -2 से 5 तक जाएगा। ठीक है, अतः जो फंक्शन मेरे पास हो जाएगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो इंटीग्रेशन है मेरा लिमिट जाएगा -5 से -2। फंक्शन क्या है मेरे पास, x+2 dx, अभी मॉडल के अंदर ही रखना है। फिर प्लस -2 पे खत्म हुआ, -2 से स्टार्ट होगा और फिर कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ठीक, अब यहाँ तक तो मैंने कर दिया। मैंने देखा है ना कई जगह, कई ट्यूशन में, मैं आपको एक इंसिडेंट से शेयर करता हूँ। हमारे इंटर कॉलेज है जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर आप इससे समझ सकते हो कि जो स्कूल है उनका जो टीचर्स है उनका नॉलेज कितना जीरो, पता नहीं कैसे कैसे टीचर बन गए। अगर टीचर ही बकवास होंगे तो स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को कौन सिखाता है, टीचर सिखाते हैं। अब टीचर को ही जब अच्छा नॉलेज नहीं है तो बाकी बच्चों को क्या सिखाएगा। ये तो मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे आसपास के सरकारी स्कूल की हैं। ये मैंने यूट्यूब में भी देखा है, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुद गणित लेके नहीं पढ़े हैं लेकिन बच्चों को गणित सिखा रहे हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर से देख के आते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सीख गया हूँ, और फिर आके बढ़ाते हैं उल्टा पुल्टा बच्चों को बोलते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। और उस टीचर को मैंने देखा है, वो बच्चों को ये सिखाता था, जो सरकारी स्कूल वाला है, बोलता था कि किसी इसमें माइनस मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को प्लस मान लो। ठीक है ऐसा नहीं होता है। क्या करना होता है, इस लिमिट और इस लिमिट के बीच में आपको एक बड़ा मान सोचना है, वो मान आपको यहाँ रखना है। मान रखने पे अगर ये मान धन का आ रहा है तो यहाँ धन लगाओगे, ऋण का आ रहा है तो यहाँ ऋण लगाओगे। जैसे -5 और -2 में मैंने सोचा, -2 नहीं सोचना है क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। मैंने यहाँ सोच लिया कि x के जगह पर, यहाँ पर सोच रहा है, ये चीज़ कॉपी में लिखनी नहीं होती है। मैंने अगर x के जगह पर -4 ले लिया तो -4 + 2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये आइडिया मुझे लग रहा है। ठीक, तो जब इसको मैं खोल के लिखूंगा तो -5 से -2 तो नेगेटिव आया, नेगेटिव सामने ले लिया, और ये जो मॉडुलस का सिंबल है वो मैंने हटा दिया। अब देखो -2 से -5 है, मैंने +4 ले लिया। x बड़े से बड़ा मान लेना है, x का मान मैंने +4 लिया। यहाँ रखो, 4 + 2 6 होता है, पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। -2 से 5 x + 2, मॉडुलस का सिंबल हट गया। ठीक है, अब देखो भाई, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, x⁴n dx। इसका कंडीशन क्या होता है, x⁴n+1 बट्टे में n+1, यही होता है ना। करते हैं इंटीग्रेशन।
तो ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 2 बट्टे में 2, क्योंकि पावर यहाँ n की जगह पे 1 है। लिमिट मेरा -5 से -2। सेम चीज यहाँ पर है, बस लिमिट का फर्क है। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे। अपर लिमिट x की जगह पे आ जाएगा -2 बट्टे में है 2। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, x की जगह पर अपर लिमिट रख दिया, अब x की जगह पर लोअर लिमिट रखना है। -5 +2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस आ जाएगा। यहाँ रखना है x की जगह पे 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे रखना -2। ठीक, अब हल करेंगे। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, -5 में से 2 जोड़ोगे -3, 3 का वर्ग 9, माइनस का प्लस हो जाता है 9/2। ठीक, 5 और 2 7, 7 49 बट्टे में है 2। ठीक, और ये वाला पार्ट है 0, तो ये 49/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9/2। तो ये हो जाएगा 58/2, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18। आंसर आ जाएगा 29। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर 29 है कि नहीं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 29, बिल्कुल सही है हमारा। तो ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जब इस साल नहीं आया तो इस साल 100% चांस है कि इस साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कर लेना। अब सेम डिक्टो इसी क्वेश्चन के साथ अगला वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, कर दे रहा हूँ, फिर भी हिंट दे दे रहा हूँ। इसको आप 0 मानोगे, x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, 2 से लेकर 5 x - 5 dx प्लस 5 पे खत्म हुआ तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर 8 फंक्शन x - 5 dx। थोड़ा और खोल देते हैं। 2 से लेकर 5 में बड़ा वैल्यू सोचो, x का मान मैंने 4 सोचा, 4 से मैं 5 घटाऊंगा तो माइनस का 1 बच रहा है, तो यानी कि ये नेगेटिव में आएगा। 2 से 5 x - 5 dx, 5 से 8, 5 से 8 में एक बड़ा मान सोचो 7, 7 में से 5 घटाएंगे प्लस का 2 आ रहा है, तो साइन प्लस का लगेगा। अब इसके आगे तुम करोगे। ठीक है, इतना मैंने काम कर दिया जो मेन पार्ट है, बाकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि सर इसका आंसर इतना है। कर लोगे? इतना तो कर लोगे ना मेरे भाई, मेन काम मैंने कर दिया है। अब आपको बस कैलकुलेशन करना है और वो कैलकुलेशन आप करके कमेंट करोगे और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई प्रॉमिस, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, बस आपको कमेंट करना है। आपका जो भी उत्तर आ रहा है ऑनेस्टली के साथ बताना है, ये मत सोचो कि मेरा गलत है सही है। आप करो और फिर कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये जो प्रश्न आप देख रहे हो। इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है ना, ये तो भाई साहब ये इस साल भी आया था वेरी, और ये हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कई बार, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा 2 नंबर में आ रखा है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया 8 नंबर में जो है वो 8 नंबर में आ रखा है कई बार, 8 नंबर में, 5 नंबर में, बार 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 बार, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं जिस भी क्वेश्चन को मार्क करवा रहा हूँ ये मत सोचो कि कोई पर्टिकुलर बोर्ड है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता है। एनसीईआरटी है, सभी हिंदी मीडियम में चलती है और सभी हिंदी मीडियम में ही आता है। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला था
हर एक इंटीग्रेशन को आई मान के चलना है, और जब भी 0 से a के रूप में दिखे आपको कौन सा नियम लगाना है, प्रॉपर्टी P4। ठीक है, तो आप जानते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ये नियम है, इस नियम को अब आपको यहां पर लगा देना है। एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर है n डी एक्स। प्लस का एक माइनस के कटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स की पावर क्या आ गया n, एक्स की पावर n से अंदर गुणा कर लो, एक्स की पावर n एक कम एक्स की पावर n डी एक्स, एक्स की पावर एक एक्स की पावर n अलग अलग लिमिट ले रहे हैं, एक्स की पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1, तो एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, लिमिट है 0 से 1, और इसमें एक जोड़ दोगे, एक्स की पावर n की जगह n प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1, लिमिट है 0 से 1। ठीक, आगे हल करेंगे, 1 के बट्टे में n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, 0 से 1, यहाँ n प्लस 2, और x की पावर में है n प्लस 2, लिमिट है 0 से 1। x की जगह पर एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर 0। ठीक है, n प्लस 1, x की जगह पे एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आप देखोगे 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 होता है, तो यहाँ से बचेगा n प्लस 1 और यहाँ से बचेगा n प्लस 2, लॉस ऑफ आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, n से n कटेगा, 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 के बट्टे में n प्लस 1 n प्लस 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पे भी अगर डाउट हो तो इस प्रश्न को दोबारा जरूर देखना, और ये हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आ जाता है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मान लेंगे आई, समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर आप जानते ही हो 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है 0 टू a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स डी एक्स, जहां जहां आपको x दिख रहा है ना π/4 माइनस एक्स कर देना है। थोड़ा छोटा लिखूंगा, क्वेश्चन बड़ा है ना। a माइनस एक्स कर दिया, ठीक, बाहर क्या dx। अब आपको एक सूत्र पता होगा, यहां पे लगेगा, क्या लगेगा, 10 a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, 10a माइनस के 10b 1 प्लस 10a 10b होता है। a की जगह पे आपका क्या है π/4 और b की जगह पे क्या है आपका x है। लगाओ सूत्र में,
यहाँ लग जाएगा 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a गुणे में 10b, b क्या है x। ठीक है, आप जानते हैं 10 π/4 का मान कितना होता है, 10 का मान 1। थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं। टेन एक्स से कम 10x। ठीक है, ये है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। आगे क्या हो जाएगा देखो, इधर हमारा आई चला आ रहा है, 0 से π/4 लॉग लॉशअप आ जाएगा 1 प्लस 10x कम 1 प्लस 10x। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। ठीक, सो देखेंगे आप, प्लस का 10x माइनस का 10x कट गया, और एक क्या हो जाएगा 2। ठीक, आपके पास और एक सूत्र पता होगा, क्या होता है सूत्र, log m/10 क्या होता है, log m/10 क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ये m के जगह पर है और ये n के जगह पर, सूत्र में रखो 0 से π/4, ये हो जाएगा log 2, log m अलग अलग लेते हैं साथ में, माइनस log n ना इंटीग्रेशन में अलग लेते हैं, 0 से π/4 log m माइनस log n। dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट वही है जो प्रश्न में दे रखा था, इसीलिए आई मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखोगे कि भैया इसके जगह पे समीकरण 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, आई। इस तरफ ऑलरेडी आई है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से π/4 dx, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आई। माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का आई, log 2, और dx कंडीशन क्या होता है, x। लिमिट क्या है, 0 से π/4। आगे हल करेंगे, आई और आई 2i। ठीक, x की जगह पर इधर log है, log 2, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 π/4 2i बराबर। तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट मत देना, ठीक है। π/8 log 2। ठीक है, कई बार लिखने भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इसका समाकलन π/8 log 2 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। π/8 log 2, हाँ सही है बिल्कुल, π/8 log 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपने किया है, आपको ध्यान हो, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं,
अब जानते हैं चूंकि 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ठीक, ये नियम लगा देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर 2 माइनस एक्स लिख देंगे। एक्स की जगह पर 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 2 माइनस एक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। 2 से 2 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा, एक्स। एक्स से अंदर गुणा कर दोगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 से 2 अंडरूट एक्स, अंडरूट का मतलब घात में आधा, इसकी घात 1, इसकी घात आधा, अंडरूट का मतलब घात में आधा। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स की पावर। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। एक्स की पावर n वाला शुद्ध लग जाएगा, n+1, n+1, लिमिट है 0 से 2, n+1, n+1 लिमिट है 0 से 2, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 5/2। ठीक, हल कर लेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4/3। एक्स की जगह पर अपर लिमिट, पावर में 3/2, एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। फिर यह आ जाएगा 2/5, एक्स की जगह पर 2, पर लिमिट एक्स की जगह पर 0। ठीक, तो ये है 4/3 गुणे में 2 की पावर 3/2, यह 2/5 गुणे में 2 की पावर 5/2। इसको आप हल कर लोगे, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़े नंबर में ना, 8 नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बड़े बड़े नंबर में, तो जो भी इंटीग्रेशन है उसको हम पहले आई मान लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। 0 से π/2 2 log sin x माइनस के हैं log। अच्छा, मैं इसी स्टेप में हल कर देता हूँ, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे, sin 2x को हम खोल दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते होंगे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, ये होता है ना। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, 2 sin x cos x। ठीक, एक फॉर्मूला भी ये जानते होगे, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, जितने गुणे होंगे उतने जुड़ जाते हैं log में। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x, और यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। ठीक, इसको हमने log m इंटू n इंटू आर वाले इस फॉर्मूले से खोल दिया। अब माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो, 2 log sin x है, 1 log sin x हट जाएगा तो बचेगा 1 log sin x। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, log sin x। ठीक, मैं अलग अलग भी ले ले रहा हूँ अब की बार साथ ही साथ। फिर यहाँ से log 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 0 से π/2 dx। और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 0 से
पाई/2 log cos x dx। सबको मैंने अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दो में से एक कम हुआ, एक बचा, फिर log 2 इधर आ गया, log cos x इधर आ गया। अब मैं इस वाले में अपनी सुविधा के लिए इस वाले में मैं प्रॉपर्टी P4 लगा सकता हूँ। 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। अब क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इससे फिर ये प्लस माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा। इधर हमारा इंडिकेशन आई चल रहा है। ठीक, लगाते हैं। हमारे पास है 0 से पाई/2 log sin x log 2 0 से पाई/2 dx। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्रॉपर्टी P4। 0 से पाई/2 log cos पाई/2 माइनस x dx। ठीक, 0 से पाई/2 log sin x dx। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट मेरी 0 से पाई/2, और ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई/2 log sin x dx। cos पाई/2 माइनस x क्या होता है? sin x। कुछ दिख रहा है आपको कि भैया ये प्लस का है, ये माइनस का है? सेम टू सेम चीज़ें कट गया, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आई है माइनस के log 2, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आंसर आ जाएगा माइनस के पाई/2 log 2। इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकी में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, आसान है। इस क्वेश्चन को 5 से 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। माइनस ए से ए, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो जब भी माइनस ए से ए होता है। ये मेरा इवन फंक्शन है, इसको हम बाकी साइन स्क्वायर एक्स को खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न के स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? गुणधर्म लगाओ। तो हम गुणधर्म से ही हल करेंगे। इंटीग्रेशन को मैं क्या मान लेता हूँ? आई मान लेता हूँ। आप जानते हैं कि जब भी माइनस ए से ए होता है, फंक्शन एक्स डी एक्स दुगुना हो जाता है फंक्शन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स क्या हो आपका? एफ एक्स आपका एक सम फलन हो। ठीक है, अगर एफ एक्स सम फलन हो तो ये नियम लगता है। यहाँ पे देखो, आपके पास एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के जगह पे माइनस का एक्स रखो। समफलन है कि नहीं चेक कर दें। तो साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। साइन स्क्वायर एक्स क्या है? एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि ये क्या है? एक समफलन है। तो समफलन है तो ये नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा, दुगुना सामने लग जाएगा, 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। गुणधर्म हमने लगा दिया, अब इसको खोल दो। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, 0 से पाई/2 है। इंटीग्रेशन अब करते हैं। अच्छा, ये बट्टे का 2 इधर आ जाएगा, बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया।
वन का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू एक्स, और एक्स का जो भी गुणज है वो लग जाएगा बट्टे में। लिमिट हमारी 0 से π/2, 2 से 2 घटा, एक्स के जगह पर अपर लिमिट ठीक, अपर लिमिट फिर क्या लगता है माइनस के लोअर लिमिट, एक्स का π/2 रखा, अब एक्स का जगह पर 0 रखना है, लोअर लिमिट। ठीक है, π/2 साइन पाई का मान क्या होता है 0, 0 के बट्टे 2, साइन 0 बट्टे 2, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और साइन पाई का मान भी होता है 0। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा π/2। कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार प्रश्नों को आप दोबारा जरूर देखें। यहां मैं लिख भी देता हूं कि साइन पाई का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान भी होता है 0, क्योंकि आप जानते हो ना जो मान 0 का होगा वही मान पाई का होगा, जो मान यहाँ प्लस में होगा बस वो मान यहाँ पर माइनस में हो जाता है। साइन 0 का मान 0 है तो साइन पाई का मान भी 0 होगा, लेकिन 0 का साइन नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए 0 ही लिखेंगे। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस पाई का मान क्या होता है -1। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है 0 से पाई एक्स dx बट्टे में 1 + sin x। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक, तो 0 से a दिख रहा है तो आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, आपको नियम लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी P4, गुणधर्म। ठीक है, ये गुणधर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। लगाओ इंटीग्रेशन में। साइन पाई -x क्या होता है, साइन पाई -θ साइन थीटा होता है। हम क्या करेंगे 0 अलग अलग ले लेंगे, पाई तो हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा dx बट्टे में 1 + sin x, और फिर यहाँ से 0 से पाई x dx बट्टे में 1 + sin x। ठीक है, यहाँ नोट करके लिख लो, चूंकि साइन पाई -x जो होता है वो sin x होता है। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब ये क्या है बच्चों, ये क्या बताओ भाई, ये तो दिया गया प्रश्न ही है, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण 1 से आई रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतने हिस्से को भी पूछा गया है क्वेश्चन में, सिर्फ इतने हिस्से को कि इंटीग्रेशन 1 के बट्टे में 1 + sin x क्या होगा, इतना भी आया बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में, इतना भी आया है अलग से। तो जब ऊपर कुछ नहीं है नीचे 1 + sin x, तो हमें क्या करना है परिमेयकरण कर देना है। तो 1 - sin x से ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा -k i, माइनस इसके जगह पे i आ जाएगा। अब नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव के i। ठीक, इधर है मेरा 0 से पाई, बाहर पाई 1 - sin x dx, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर -k b का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते ही होगे ना सूत्र a - b a + b क्या होता है दोस्तों, a² - b² होता है। इस सूत्र को हमने यहाँ लगा देना है। तो लगाने के बाद क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो अलग अलग ले लेंगे। जीरो से पाई, एक बट्टा कॉस स्क्वायर ले लो। कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स। तो यहां से आ जाएगा एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन एक्स, और एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक एक्स। तो देखो भाई शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है शेक एक्स। लिमिट है मेरी 0 से पाई। अपर लिमिट एक्स की जगह पे पाई रखा, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 रखा। टेन पाई, टेन 0 का मान 0 होता है तो टेन पाई का मान भी 0। शेक पाई, शेक 0 का मान 1 होता है तो शेक पाई का मान क्या होता है माइनस का 1। शेक पाई ना, हाँ माइनस का 1 होता है। टेन 0 का मान 0 और शेक 0 का मान माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 पाई, और इधर हमारा है 2 आई। 2 से 2 कटा, इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा पाई। इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देखना, देख के बता रहा हूँ सही है कि नहीं। जी बिल्कुल सही है पाई। ठीक है पाई ही आएगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट है। देखो इंटीग्रेशन क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस प्रॉपर्टी का खेल है यहाँ पर। आप जानते हो कि जब भी लिमिट माइनस ए से ए जाती है, फंक्शन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 कब होता है, यदि यदि फंक्शन एक्स मेरा क्या हो विषम फलन हो। अगर आपको यहाँ पर इस फंक्शन को आप विषम फलन दिखा देते हो ना, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 है इसका उत्तर। देखो हमारे पास क्या है, चूंकि फंक्शन एक्स मेरे पास है साइन एक्स की पावर 7, तो एक्स की जगह पे माइनस का एक्स रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, पावर में 7 है तो ये हो जाएगा माइनस के साइन की पावर 7 एक्स। साइन की पावर 7 एक्स क्या हो जाएगा माइनस के एफ एक्स। तो एफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, यानी कि ये फलन क्या है मेरा विषम फलन है, और विषम फलन है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा 0। बस इस प्रॉपर्टी को लिखना है और यहाँ पर लगा देना है, तो आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। कितना होगा भाइयों 0 होगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ए से नहीं है। ठीक है प्रॉपर्टी गुणधर्म लगाने के लिए बोला है, तो लगा के दिखाना है। गुणधर्म लगाने से ये क्वेश्चन आसान होगा, नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, होएगा ही नहीं, लेकिन गुणधर्म लगाने से आराम से हो जाएगा। देखो आपके पास एक प्रॉपर्टी है अगर आपके पास 0 से 2a फंक्शन एक्स डी एक्स होता है, तो 2 बाहर कर सकते हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो यदि यदि एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए एफ एक्स के बराबर आ जाए। ये नियम होता है। ठीक
ये मेरा एफ एक्स है। देखो, क्योंकि मेरे पास जो एफ एक्स है वो है कॉस की पावर 5x। अब लगाते हैं 2a माइनस एक्स। 2a की जगह पे क्या है, 2 पाई, a की जगह पे पाई है, 2 पाई माइनस एक्स। लगाओ तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स। क्या होता है कॉस 2 पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स ही होता है, पावर में 5 है, तो ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। ये चीज़ एफ एक्स के बराबर आ गया, तो मैं इस नियम को यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, देखो आई 2 सामने आ गया, 0 से पाई हो जाएगा, और यहाँ पर है कॉस की पावर 5x dx। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? ओके, अब देखो आपके पास एक नियम है और एक गुण लगेगा कि अगर 0 से a फंक्शन x dx, ठीक है, इसका आंसर 0 होता है यदि फंक्शन a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। तो ये भी आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ये चीज़ इसके बराबर आती है तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखते हैं भाई, फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉस की पावर 5x है, तो f माइनस एक्स निकालो, सॉरी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स ना, a की जगह पे क्या है पाई, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। 5 है तो विषम संख्या तो नेगेटिव सामने लग जाएगा, तो माइनस एफ एक्स आ गया, यानी कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सारा खेल गुणधर्म का है, सारा खेल किसका है दोस्तों, गुणधर्म का है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, बाकी बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं वो हम बाकी वाली आने वाली जो वीडियो उसमें हम सॉल्व कर लेंगे 15 से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद।